हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एंड वी आर सॉल्विंग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ। उसमें चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे हैं। और जो यूक्लिड्स की जो ज्योमेट्री है उसका इंट्रोडक्शन देने के बाद टुडे वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। इसके जो प्रीवियस के चैप्टर्स हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार है, वीडियो लाइक करते हैं और इन इस वीडियो के थ्रू से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त कर सके। चलिए डायरेक्ट आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखिए आपका क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। अब आप जब रीजन देंगे तभी तो मानेंगे, तो उसके लिए आपको रीजन भी देना है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो सिंपल सी बात है, आपका अगर ये आपका एक सिंगल पॉइंट यहाँ पे नेम दे दीजिए इसका ए। अब इस पॉइंट से पासेस आप लाइन ड्रा करिए। तो आपने कहा कि मैं ये ऐसे ड्रा कर दिया, सिंपल सी बात है, आपने ड्रा कर दिया, सही बात है। इसके बाद आपका जो अदर फ्रेंड आया वो कहता नहीं ऐसे ड्रा करो भाई, जो आपका फ्रेंड आया वो ऐसे कर। इसके बाद जो आपकी क्लास का एक और स्टूडेंट्स आया वो कहता है नहीं यार ऐसे नहीं, इस तरीके से भी तो ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए आपके 3 लोग आए, उन्होंने तीनों लोगों ने ऐसे ड्रा कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एक फ्रेंड, वो कहता है अरे ऐसे भी तो ड्रा कर सकते हो। तो यानी कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट से क्या आप ओनली वन लाइन ड्रा कर सकते हो? नो, इट मीन्स ये आपका कैसा हो गया भाई, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे क्योंकि ओनली वन लाइन आपकी नहीं ड्रा कर सकते, यहाँ पे तो आप मैनी लाइन्स ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। यानी आपके पास कोई 2 पॉइंट्स हैं, क्या उसमें आप इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं? फर्स्ट पार्ट में आपका जो 1 पॉइंट था उससे तो हम लोग इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते थे। क्या आप 2 पॉइंट्स हैं, क्या उनसे भी आप इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं? तो देखिए हम लोग चेक करते हैं भाई। सबसे पहले देखिए आपका एक पॉइंट ए और एक ये पॉइंट बी है। अब इस पॉइंट ए के थ्रू से आप लाइन ड्रा करिए, एक ये आप एक ऐसे एक ऐसे। अब इसके बाद आप एक ऐसे स्ट्रेट ड्रा कर दीजिए। इसके बाद पॉइंट बी से ऐसे ड्रा करिए और एक ऐसे, ये लाइन आप ड्रा कर रहे हैं। क्या आप ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं जो इस पॉइंट ए एंड बी से पास हो रही हैं? देयर इज ओनली वन लाइन, वो आपकी एक ये स्ट्रेट लाइन, इसका नेम दे दीजिए यल। तो यानी कि हम लोग ओनली वन लाइन ड्रा कर सकते हैं 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर आपके पास कोई 2 पॉइंट्स हैं उनके थ्रू से पासेस होने वाली ओनली वन लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये कह रहा है बहुत सारी लाइन आप ड्रा कर सकते हैं। तो ये आपका फॉल्स हो गया। ये हम लोगों का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका क्या कहता है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि आपकी एक टर्मिनेटेड लाइन है, उसको हम लोग बोथ साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका एक ये पॉइंट लाइन है, नेम दे दीजिए इसका ए एंड बी। अब इसको हम लोग इस डायरेक्शन में भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और ए के डायरेक्शन में भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का कैसा हो गया, ट्रू हो गया। अब इसके बाद आ जाइए फोर्थ पॉइंट पे। इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 2 सर्कल हैं वो इक्वल हैं। भाई आपके पास एक ये सर्कल है और एक अनदर सर्कल है। अगर आपके ये 2 सर्कल्स कैसे इक्वल हैं तो उनकी रेडियाई इक्वल कब होंगे, जब उनकी रेडियस, भाई जैसे क्या है, एक सर्कुलर कॉइन लीजिए आप, 2 रुपीज का लीजिए या 5 रुपीज का, दोनों कैसे इक्वल होते हैं तो जो उनकी रेडियस होगी वो भी तो इक्वल होगी। तो यानी कि ये आपका कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फिफ्थ पॉइंट। इन फिगर 5.9 इफ ए बी इक्वल है पी क्यू के। तो देखिए आपका फिगर यहाँ पे हम लोगों ने ड्रा कर लिया है और इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ए बी इक्वल है पी क्यू, यानी कि ए बी ये हम लोगों की पी क्यू के इक्वल है। एंड जो आपका क्या कह रहा है, पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के। ये आपकी जो पी क्यू लाइन है ये एक्स वाई के इक्वल है। देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। क्या ए बी और एक्स वाई के इक्वल है? बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि क्या बताया था कि इफ ए
इक्वल है बी के एंड बी इक्वल है सी के, देन ए इक्वल बी इक्वल सी, यानी ए और सी भी इक्वल होंगे। इट मीन्स ये आपका कैसा हो जाएगा, ट्रू। तो यहाँ पे हम लोग ट्रू लिख देंगे। तो ये हम लोगों का ट्रू हो गया, और ये हम लोगों की जो यूक्लिड्स का जो फर्स्ट एक्सियोम्स था उसी के अकॉर्डिंग आपका ये ट्रू हो जाता है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कह रहा है, गिव अ डिफिनीशन ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे आपके टर्म्स गिवन है, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइन फर्स्ट, यानी कि इन जो आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, टर्म्स दिए गए, इनको डिफाइन करने से पहले क्या आपको और भी कोई टर्म्स हैं उनको नीड है डिफाइन करने के लिए। व्हाट आर दे, वो कौन कौन से हैं उनको लिखना, एंड माइट यू डिफाइन देम, और उनको यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। तो चलिए सबसे पहला आपका क्या है, पैरेलल लाइंस, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। टर्म्स हम लोगों के कौन कौन से, देखिए सबसे पहला आपका पैरेलल लाइंस है, फिर इसके बाद आपका परपेंडिकुलर लाइंस है, फिर इसके बाद आपका लाइन सेगमेंट है, फिर इसके बाद रेडियस ऑफ ए सर्कल है, फिर स्क्वायर है। तो देखिए जैसे आपको इनके पहले कह रहा है ना कि व्हाट अदर आर देयर अदर टर्म्स नीड दैट टू बी डिफाइन फर्स्ट, क्या उससे पहले आपको और भी कोई पॉइंट्स हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको पता होनी चाहिए इनको पढ़ने से पहले। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए, व्हाट इज द पॉइंट्स, फिर इसके बाद पैरेलल लाइंस। तो जब आप लाइंस जानेंगे तभी तो आप पैरेलल लाइंस बता पाएंगे, तो यानी कि आपको लाइंस भी पता होना चाहिए। रे क्या होती है, व्हाट इज द रे, वो भी पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट तो यहाँ पे है ही, तो लाइन रे भी पता होना चाहिए। फिर इसके बाद रेडियस ऑफ ए सर्कल है, तो जब आपका सर्कल पता होगा ना व्हाट इज ए सर्कल, तभी तो आप उसको रेडियस डिफाइन कर पाएंगे, यानी कि आपको सर्कल भी पता होना चाहिए। फिर स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स होते हैं, यानी कि आपको क्वाड्रिलेटरल भी पता होना चाहिए। व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल, जब आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ लेंगे तभी तो उसके टाइप्स हैं, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, ये सारे आप पढ़ पाएंगे। रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, जब आप क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ पाएंगे। यानी कि इन पॉइंटों को पढ़ने से पहले आपको ये पॉइंट्स पता होना चाहिए। तो पॉइंट्स भी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, लाइन क्या होता है वो भी डिफाइन कर चुके हैं, और इसके बाद रे क्या होता है वो भी डिफाइन हो चुका है, सर्कल्स, ये सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शंस में। अब यहाँ पे सबसे पहला जो आपका है पैरेलल लाइंस, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो पैरेलल लाइंस नोट करते हैं और फिर उसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस क्या होता है कि जैसे आपके पास 2 लाइंस यहाँ पे हम लोग ड्रा करते हैं, एक ये लाइंस आपकी L है और इसके बाद दूसरा लाइन है, ये आप इसको नेम दे दीजिए M। अब यहाँ पे क्या है, इस पैरेलल लाइन का डिफिनीशंस की बात करेगा, इफ 2 लाइंस हैव नो कॉमन पॉइंट्स, यानी कि 2 लाइंस आपकी कभी भी नहीं मीट करती हैं। कॉमन पॉइंट्स का मीन्स जहां पे दोनों का कोई कॉमन पॉइंट्स हो, यानी एक ही पॉइंट हो। तो अगर आपकी 2 लाइंस हैव नो कॉमन पॉइंट्स देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। और अगर पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करने की बात करेगा तो आप उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, L पैरेलल है M के, जो लाइन L है वो M के पैरेलल है। अगर हम पैरेलल लाइंस के एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए जो आपके रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक का जो बेस्ट एग्जांपल है, आप देखिए रेलवे ट्रैक होता है जिसपे आपकी रेल जो ट्रेन है वो उस पे आपका रन करता है, तो वो कभी मीट नहीं करते हैं, नेवर मीट, उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। अगर मीट कर जाएंगे तो आप वो टकरा नहीं जाएंगे, गिर जाएंगे भाई, उनके बीच का जो गैप तो सेम रहता है। या आप कह सकते हैं जो 2 लाइंस हैं उनके बीच का जो गैप है वो सेम रहे, वो भी आपकी पैरेलल लाइंस होंगी। अब अगर आपका और एग्जांपल्स की बात की जाए, जो आपका टेबल है उस टेबल का जो इड्स है वो कभी आपकी इंड नहीं होता है, यानी वो मीट नहीं करती हैं। बुक्स आपकी जो है, नोटबुक है, उसकी जो इड्स है, स्केल आपके पास है, उसकी जो 1 इंड और जो अदर इंड है वो कभी इंड यानी वो कभी मीट नहीं करते हैं, वो आपके कॉमन पॉइंट नहीं होते। तो ये आपके एग्जांपल हैं। डोर आपके पास घर में है, डोर की जो इड्स हैं, विंडो है उनकी इड्स, बहुत सारे आप अगर डेली लाइफ से देखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पैरेलल लाइंस के मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है कि इफ इन अ प्लेन, अगर आपकी एक प्लेन पे 2 लाइंस हैं
तो जैसे आपका एक ये लाइन है और आपका एक ये लाइन है, अगर इनके थ्रू से जहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पे दोनों मीट करती हैं, उनका जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज द राइट एंगल। ये अगर आपका राइट एंगल है, ये लाइन L है और दिस वन इज M, तो यहाँ पे आपका जो राइट एंगल बन रहा है उनके बिटवीन का जो एंगल 90 डिग्री का है, देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर। और उसको अगर आप रिप्रेजेंट करने की बात करेंगे तो L परपेंडिकुलर टू M है, यहाँ पे जो L पे M परपेंडिकुलर है या M L पे परपेंडिकुलर, दोनों आपके परपेंडिकुलर्स हैं। तो ये आपका परपेंडिकुलर लाइंस का डिफिनीशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लाइन सेगमेंट। तो उसको नोट करते हैं और फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन, यानी कि कोई आपके पास एक लाइन है, मान लो हम लोग यहाँ पे एक लाइन ये ड्रा करते हैं और उसमें से कोई पार्ट आप कट कर लेते हैं, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक का, इसका नेम दे दीजिए ए बी। तो जो आपका ए बी है दैट इज द लाइन सेगमेंट। और देखिए जब आप उसमें से कोई पार्ट, लाइन हैज नो डिफिनिट लेंथ, उसकी कोई लेंथ नहीं होती, बट लाइन सेगमेंट हैज डिफिनिट लेंथ, उसका एक पर्टिकुलर लेंथ होगा जो हम लोग नोटबुक पे ड्रा करते हैं कि आप 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा कीजिए, 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए तो आप इसको ऐसे ए बी और उसके ऊपर आप ये बार का चिन्ह, या आप कह सकते हैं बी ए और उसके ऊपर भी, अगर आपके पास एक और यहाँ पे ले लें तो नेम दे दीजिए पी क्यू। तो यहाँ पे इसको अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका पी क्यू या फिर आप क्यू आर, इस तरीके से हम लोग लाइन सेगमेंट्स को डिफाइन करते हैं। तो लाइन सेगमेंट हैज अ डिफिनिट लेंथ विच हैज 2 एंड पॉइंट, और वो आपका एक लाइन सेगमेंट का पार्ट होता है, लाइन का पार्ट होता है लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रा करते हैं। तो ये आपका एक यहाँ पे सर्कल ड्रा कर दिया और इसका सेंटर नेम दे दिया इसका O। अब इसके बाद क्या है, इस सर्कल की बाउंड्री पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए, इसका नेम दे दीजिए A, और O और A को ज्वाइन कर दीजिए, देन OA इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो OA हम लोगों की क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। और इसको अगर आप रिप्रेजेंट करने की बात करें तो उसको हम लोग R से मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रेडियस का फर्स्ट लेटर आपका R होता है। तो रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट, क्या है, रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। जो सर्कल पे लाई कर रहा है या सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है, उस पॉइंट को और सेंटर को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होता है दैट इज नोन एज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट इज अ स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर इज अ पार्ट, यानी कि स्क्वायर क्या है, टाइप्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल्स का एक टाइप होता है, और स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज, यानी कि स्क्वायर का डिफिनीशन क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल विच हैज 4 एंगल्स, यानी कि ईच एंगल्स का मेजर राइट एंगल हो एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक स्क्वायर का फिगर यहाँ पे ड्रा कर दें और उसका नेम दे दीजिए ए बी सी डी। ये हम लोगों ने एक स्क्वायर ड्रा कर दिया, और स्क्वायर के जो ईच एंगल का मेजर होता है वो 90 डिग्री का, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 90 डिग्री होंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी, और इक्वल होगा एंगल सी, और इक्वल होगा एंगल डी, और उसका जो मेजर होगा that is the 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स, जो 4 साइड्स होती हैं that are also equal। तो ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी आर इक्वल। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी इक्वल होगा बी सी, और बी सी इक्वल होगा सी डी के, और सी डी इक्वल होगा डी ए के, यानी कि ऑल 4 एंगल्स का जो मेजर है दैट इज द राइट एंगल मींस 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो ये हम लोगों का डिफिनीशन ऑफ सर्कल्स था। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाता है। देन कम टू थर्ड क्वेश्चन। जो हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि कंसीडर 2 पोस्टुलेट एंड गिवन बिलो। क्या कह रहा है, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, there exists a third point C which is in between A and B. There, अब सेकंड क्या कह रहा है, there exist at least 3 points that are not on the same line। अब ये आपके पोस्टुलेट किया गया। कह रहा है फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, given any 2 distinct point, 2 आपके पास पॉइंट है, एंड कह रहा है कि there exist
ए थर्ड पॉइंट सी वो आपका ए एंड बी के बिटवीन में लाई कर रहा है। और जो सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स, यानी कि कम से कम 3 पॉइंट्स हैं दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो आपके सेम लाइन पे नहीं है। तो यहाँ पे डू दीज पोस्टुलेट कंटेन्ड एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या इन दोनों में ऐसा कोई है जो अनडिफाइंड टर्म्स हो? बिल्कुल, क्योंकि आपका लाइन और पॉइंट है, लाइन कैसा है, पॉइंट कैसा है, वो सही से डिफाइन नहीं है। तो यहां पे लिख देंगे यस लाइन एंड पॉइंट्स आर अनडिफाइंड। जब आपके पॉइंट्स एंड लाइन आपके अनडिफाइंड टर्म्स यहां पे हैं, अब इसके बाद यहां पे जब हम लोगों ने लिख दिया, अब यहां पे देखिए क्या है, जो कंडीशंस जो पोस्टुलेट गिवन है उसके अकॉर्डिंग 2 कंडीशंस बन रही हैं। सबसे पहला देखिए क्या है, जैसे आपका पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या बन रहा है कि आपका एक ए और ये आपका 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। अब एक ऐसा थर्ड पॉइंट दैट लाइज बिटवीन द ए एंड बी, तो ए एंड बी यही तो कह रहा है कि देखिए ना, गिवन 2 पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बिटवीन है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट वो सी है वो आपका ए बी जो लाइन है उस लाइन पे लाई कर रहा है। और जो आपका सेकंड क्या कंडीशन कह रहा है कि अगर आपका ये ए एंड बी एक लाइन है, यानी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है और उसके बिटवीन में, तो जरूरी नहीं कि आपका वो एक यहाँ पे सी पॉइंट आप यहाँ पे ले लीजिए, ए और बी के बिटवीन में तो है लेकिन वो लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का क्या पूछ रहा है कि डू दे फॉलो द फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो नहीं। तो वहां पे यूक्लिड्स ने क्या बताया था कि there is a only one line which passes through the 2 distinct point, 2 distinct point से only one line segment पास होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सेकंड वाला पूछ रहा है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, तो यहाँ पे लिख देंगे नो दे डू नॉट फॉलो। यहाँ पे जो पोस्टुलेट्स हैं यूक्लिड्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे नो कंडीशंस हो जाएगी। इस तरीके से जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक ही हम लोग सॉल्व करने वाले थे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, चैनल में पहली बार है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही आप इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त कर सकें। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।